आगे गए then अच्छा ठीक है अभी बताओ will this satisfy all your stability concerns regarding an aircraft right from the takeoff to the landing? Load balance. हाँ तो ये कंडीशन किधर है? Take off and land. टेक ऑफ एंड लैंडिंग से सब एक पॉइंट पे एक्ट होता है थोड़ा ज्यादा बना क्रूज में हम लोग आगे जा रहे हैं ना तो लाइक ड्रैग ज्यादा हो तो क्रूज पे तो ये फोर्सेस बैलेंस करता है लिफ्ट और ड्रैग सेम होगा थोड़ा ज्यादा होगा ड्रैग कम होगा क्रूज पे नहीं ओके दैट इज फाइन बट आई एम आस्किंग यू दैट क्या यही कंडीशन ऐसा क्रूज में भी एक पॉइंट पे सब बैलेंस होता है There are a lot of inclined forces like wind coming in from other इंक्लाइन होगा अभी विंड डायरेक्शन ऐसा वाला वो सब छोड़ दे फोर्सेस बैलेंस होना चाहिए मोमेंट्स में अभी मेरे को एक बात बता तुम लोग के एयरफॉइल में पहली बात तो एमएसी किधर आता है एमएसी का फुल फॉर्म क्या है किधर आता है लीडिंग एज but that is at 25%. but that is just true depend how much almost 25 to 31 but after that it changes नहीं what I'm saying is for a specific airfoil समझो rectangular wing है अभी ये airfoil के साथ सोचो इसका 25 ही है ठीक है ये airfoil के लिए particular airfoil के लिए the MAC is exactly at 25 so for the rectangular wing will the MAC lie at the 25% mark only So, for a rectangular wing, ball is the same everywhere. So, at any point, the ball will be like 50%, 75% everywhere. यार ये मीन विल लाई टेपर्ड विंग के लिए बताओ सेम रहेगा क्या एमएसी 9 ऐसा रहेगा किधर से ऐसा हां 25 इधर से इधर 25 ऐसा थ्रू आउट द विंग पैरेलल टू द पैरेलल टू द टेपर no it will land at 20 अलग अलग पॉइंट पे वैसे हां बट लाइक उसका फिर सेंटर लेके नियर वाले पॉइंट आता है तो कंफर्म बात नहीं ठीक है फर्स्टली द एमएसी विल बी ठीक है फॉर टेपर्ड विंग स्पेशली हम लोग देयर आर रेक्टो ट्रापेजॉइडल विंग्स ऐसा टाइप का तीन सेक्शन होते हैं फॉर टू पे क्या रहेगा ना पैनल्स के साथ ऐसा तो योर एमएसी वेरीज significantly and क्यों MAC important है सेंटर ऑफ प्रेशर पता है क्या होता है but not exactly CD सेंटर ऑफ प्रेशर का सिग्निफिकेंस क्या है like a summation right which acts on that point angle of attack increase क्या decrease क्या और MAC क्यों यूज करते हैं रेफरेंस इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट उसको होगा ना लिपोज एक्सेस ही है MAC दैट्स राइट व्हेन यू टेक अ रोल मिलिट्री एयरफॉइस प्लेटफॉर्म बनाते हो अलग एंगल ऑफ अटैक स्पीड कांट कंसीडर COP for everything your stability will be fucked totally that's why you take the MAC but MAC पे why the MAC why क्या इतना क्या इतना इम्पोर्टेंट है एमएसी बना के मोमेंट्स के रिगार्डिंग है कांस्टेंट हां कैसे मतलब if the VC पे शिफ्ट होता है तो कांस्टेंट रहता है जितना भी डिस्टेंस छोटा होगा वो उसका लिफ्ट बढ़ेगा हां सो इफ आई वाज सिमेट्रिक एयरफॉइल ये लाइन समझ रहे हैं जीरो एंगल ऑफ अटैक पे ठीक है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इधर क्या होगा इधर तो रहेगा उसके नीचे क्या रहेगा सेम रहेगा ये मिरर इमेज जैसा होगा राइट तो लेट्स से इसका समेशन हम लोग ने इधर लिया COP का इधर लिया राइट सो अभी इसका हम लोग लेते हैं MAC इधर ठीक है
summation लिया moments जिधर भी constant आता है we take it here. So this is basically your MAC. Symmetrical के केस में क्या होता है? सेम रहता है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन नीचे क्या रहेगा इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर जीरो एंगल ऑफ अटैक इसका लेट्स से फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इधर आया फॉर द अपवर्ड पार्ट ऑफ द चेंबर फॉर द डाउनवर्ड चेंबर किधर आएगा एग्जैक्ट वैल्यूज मत बोलो बस सेम है कि डिफरेंट है वो बता डिफरेंट है मे बी इधर आएगा इसका मैक्सिमम ठीक है तो इसका एमएससी भी राउंड ऑफ अबाउट करके इधर किधर आएगा ठीक है now why I'm emphasizing on MAC is that इधर फोर्स एक्ट हो जाता है हमारा and it plays a crucial role in where your CG will lie in comparison to your wind basically ये तो FL के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ let's take a rectangular configuration for our ring right now because the MAC will be constant throughout like for tapered and for ectotrapezoidal things MAC का calculators रहता है वो आगे रेफरेंस में बताएंगे veins का डिपार्टमेंट या फ्लूइड में आगे तो पता चलेगा हाँ so coming back to this now tell me let's go to the asymmetrical FI का perspective मैंने CG पीछे प्लेस किया this is my MAC now and this is my CG is it stable सीजी किधर प्लेस किया आपका सीजीज के पीछे प्लेस किया एक मिनट सॉरी This is my MAC lens and CG इधर है स्टेबल है एसिमेट्रिक है पहला सोच के बता जीरो एंगल ऑफ अटैक पे मैंने इसके लिए सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक का दोनों का भी बताया तुम लोगों ने मेरे को प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया सो टेल मी अकॉर्डिंगली जीरो एंगल ऑफ अटैक पे स्टेबल है क्या क्या मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं ऐसे मोमेंट बोल रहे मेरे को मत फिगर कर सीजी की तरफ नीचे जा रहा है that is where you can assume the ये फर्स्ट गेम आई जस्ट क्लियर आउट वन थिंग सीजी इज लाइक अ पिवट पॉइंट फिलहाल मिड एयर का कंडीशन को क्रूज पे है का इट्स लाइक अ पिवट पॉइंट तो इसमें ऐसा डाउनवर्ड फोर्स नहीं लगेगा रहता है बट सब पिवट पॉइंट बेसिकली अंडरस्टैंड द पॉइंट उसको ऐसा पकड़ मत ऐसा ना लो या एबीसी सीजी बता अनस्टेबल है स्टेबल है जीरो एंगल ऑफ अटैक पे पिचअप होगा हाँ पिचअप होगा ठीक है जीरो एंगल ऑफ अटैक पे इधर एडिशनल लिफ्ट आ रहा है पिचअप ठीक है उसके बाद एडिशनल लिफ्ट आया एल आया देखो एडिशनल लिफ्ट मिला डेल्टा है क्या हो as long as वो coincide करेगा किसके साथ कोइंसाइड कर सेंटर ग्रेविटी के साथ कोइंसाइड कर रहा है सीधा डिस्टेंस है ठीक है हाँ 0.5 इंचेस कुछ भी पकड़ लो उससे पास कर रहा है ऐसा लगेगा किससे पास कर सीजी मतलब like when you tilt it the arrow is still facing up right दिस इज योर एमएसी डजंट शिफ्ट सीधी शिफ्ट like ऐसा हुआ सीजी भी कांस्टेंट पकड़ शिफ्ट नहीं होगा फिलहाल ऐसा सपोज सीजी इधर है and this कोइंसाइडिंग छोड़ दे वो उसको छोड़ दे व्हाट विल हैपन टू द एफवाई द विंग बेसिकली पिचअप करेगा पिचअप करेगा ठीक है ये डेल्टा ठीक है अभी जीरो एंगल ऑफ अटैक पे सिमेट्रिकल एफवाई ने पिचअप किया ये डेल्टा एल आया और क्या होगा डेल्टा एल का रिएक्शन क्या रहेगा और कंपेयर टू दिस सीजी पोजीशन मोर पिचअप ठीक है दैट्स राइट
और ये और पिचअप करेगा तो ये क्या है, स्टेबल है अनस्टेबल है, अनस्टेबल नाउ लेट्स से सीजी मैंने एमएससी पे ही कर दिया, रख दिया, डज दिस कॉन्फ्लिक्ट वर्क, क्या है स्टेबल अनस्टेबल, न्यूट्रल ठीक है, एंड आगे एक ही चीज रहेगा अनस्टेबल स्टेबल, ठीक है, दिस इज प्योरली विद रिस्पेक्ट टू द विंग। नाउ इधर एयरफॉइल है, ये विंग का एयरफॉइल है, ये तुम्हारा एच टेल का है, क्या इफेक्ट आएगा लगता है, इधर एनएससी है, will this contribute to your stability? CG में डालता हूँ, but tell me, let's say this has its MAC over here. इसके बीच में का distance है, ठीक है, उसको TMA बोलते हैं, not from your MAC, from your CG. Let's say the CG is in it's lying behind, all right for now. ये लाइन के साथ coincide हो रहा है, तो TMA बोलते हैं, TMA का फुल फॉर्म एनी रैंडम गेसेस मोमेंट का, टेल मोमेंट का, पता है विंग का, कुछ छोड़ा क्या मैंने, ठीक है, टेल मोमेंट आप तो क्या लगता है, टेल मोमेंट है क्या, इसको किसके तो रेफरेंस पे लिया रहेगा ना, टेल मोमेंट आप बोलते हैं क्या, ठीक है, तो मोमेंट का इक्वेशन में भी होता है डिस्टेंस एंड किसका फोर्स, लिफ्ट नो पीछे का टेल tail correct. So now your CG is behind, your MAC lies here. Set zero angle of attack. क्या इफेक्ट आएगा? Let's say there's a gust of wind at some angle, delta or something like that. What will be the effect? The CG is behind. it will pitch up more. It will pitch up more. You will get an additional lift delta. So pitch up more. So stabilizing effect आएगा क्या? नहीं तो एलिवेटर को कर देगा ऊपर नीचे, हो जाता है। दस का पे निकल भी लगेगा, क्या पीछे भी लगेगा ना उसे एक बार, पीछे क्या लगेगा? वही हवा Let's say specifically gust of wind आया wind को hit, हाँ throughout होगा but Elevator should be negative. sorry Elevator should be negative. हाँ right, so you can control this. It's not like uncontrollable है, it's not, but एक certain region रहेगा ना, after which that it is completely ineffective. Deep Stall नहीं, like deep stall. in this range, in this TMA का range, it's not exactly TMA का, but CG इधर है, अभी मैंने बोल दिया CG इधर रखा, मैंने CG इधर रखा, CG इधर रखा, क्या लगता है कहाँ तक, तुम लोग को से rudimentarily बताओ, तुमको कहाँ तक लगता है इसका इफेक्ट स्टेबलाइजिंग देगा? See, your elevator is relatively very small compared to your ring. CG should be further. आगे नहीं, हम से आगे छोड़ दो, आगे स्टेबलाइजिंग इफेक्ट देने वाला है, वो तो पता रहेगा तुम लोगों को। इधर तक लाइक किधर तक यू कैन वेरी योर सीजी। लेट्स से स्ट्रक्चर मैंने बिल्ड कर दिया है एक एयरक्राफ्ट, फ्यूजलाज का नहीं, जहाँ तक नहीं चलेगा। You guys know the concept of neutral point. Neutral point. CG पता है, MAC पता है, TMA भी अभी बता दिया। सेंटर ऑफ प्रेशर पता है ना, विंग का तो पता है। न्यूट्रल पॉइंट क्या है? समथिंग लाइक विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ प्रेशर। गेस कर सकते हो? जस्ट थिंक अबाउट इट। एक एयरक्राफ्ट है तुम्हारे पास, एक फ्यूजलाज है,
क्या हो सकता है न्यूट्रल पॉइंट? The point where the aircraft is very stable, so उसका control will be ऐसा नहीं है पहली बार सुन रहा हूँ। मतलब ठीक है सब गैस बट नो न्यूट्रल पॉइंट क्या लगता है क्या हो सकता है? like three surfaces over here. I can see three surfaces, wing, tail, and fuselage. क्या हो सकता है न्यूट्रल पॉइंट? I told you, I gave you hints with regards to your center of pressure. MSC और CP coincide The करते हैं। point where One guy, one guy. MSC और CP coincide करते हैं। MSc और CP coincide करते हैं. Center of pressure of what? Wing। मैंने ऐसा नहीं बोला. MSc छोड़ दे फिलहाल. Center of pressure और neutral point का relation क्या होगा? आगे नहीं I think it's the point where COD is balanced. Around. not exact. Anyone else? Moments are managed. Not exactly. Somewhat, but not exactly. अच्छा, विंग का COP है. इसका है सेंटर ऑफ प्रेशर पॉइंट ऐसा वेरी होगा अलग एंगल ऑफ अटैक पर है. फ्यूजलाज का है ठीक है. Summation of COPs of all fuselage, your H tail, your V tail, your wing, कनाट डाल दिया तो जूनियर का नाम ठीक है. सो ये सब कंबाइंड होके एक सेंटर ऑफ प्रेशर का पॉइंट होता है. ठीक है. यूजुअली इट विल लाई समवेयर ओवर हियर. ठीक है. लेट्स से समेशन होके अप्रोक्सीमेटली इधर लेगा. अब मेरे को बताओ सॉरी सीओपी ने न्यूट्रल नाउ टेल मी कि योर CG you have 4 points. Where will you place your CG? Left नाइस के पीछे रूल भी चलता है ना. ठीक है. Why is that harder? न्यूट्रल पॉइंट से क्या लगता है? स्टेबिलिटी एस्पेक्ट से बहुत ऐसा बेसिक मेरे माइंड में तो आता है. मैं अगर मैं नहीं भी पढ़ता इसके बारे में might sound a little exaggerated, but something should strike out. Like neutral point, stability, statics सुना है, dynamics सुना है. Dynamic को छोड़ दो अभी फिलहाल. फ्यूजलाज में आ गया होगा तो डायनामिक का भी फंडा. क्या क्या बोला? Stability increase के लिए only decrease. तो इसको क्या बोलते हैं? एकदम न्यूट्रल स्टेट. ठीक है. So now, if your CG lies ahead, क्या रहेगा? इधर न्यूट्रल है और पकड़ो इधर CG आया मेरा तो न्यूट्रल स्टेबिलिटी. इसके आगे क्यों? ये MSc को छोड़ो फिलहाल. क्यों स्टेबल है? MSc को मत कंसिडरेशन में लो फिलहाल के लिए. न्यूट्रल पॉइंट के आगे CG क्यों स्टेबल है? Value के लिए. तो value का force के लिए. That see your CG is a very important point. ठीक है. With respect to your neutral point. If it goes behind your neutral point, it's statically unstable. It doesn't mean your aircraft is not maneuverable. ठीक है. You can. Your elevator control surfaces can probably, इधर रहा, it can maybe control. Fighter jets को देखा है ना? या CG lies just behind the neutral point. That is a requirement. It's not ऐसा ठीक है गलती हो गया कैलकुलेशन में वो लगता है ऐसा जानबूझ के. कमर्शियल एयरक्राफ्ट में ऐसा रख दिया ना तो गेम ओवर. ठीक है. दैट इज वन पॉइंट. नाउ विद रिस्पेक्ट टू द MSc अभी तक इग्नोर किया. मैं तो बताऊं ये MSc आगे है CG के. क्या लगता है स्टैटिकली स्टेबल है अनस्टेबल है? मैनेजेबल है कर सकते हो तो भी तेल के डिफ्लेक्शन के बेसिस पे. ठीक है. ऑलराइट. तो अभी मेरे को एक बात बताओ. कमर्शियल एयरक्राफ्ट का केस पकड़ो. इमेजिन दिस इज अ कमर्शियल एयरक्राफ्ट. तुम्हारा बोइंग 747 जो भी है. ठीक है. आई एम टेलिंग यू द CG it lies behind your MSc
over here. Why? Unstable है, तुम लोग ने भी बोला, हमको भी पता है, but क्यों? बहुत डीपली सोचना, बहुत इसका एक मेन वैल्यू है। फ्लाइट का चालू होने से लेकर एंड तक, इनिशियली दिस इज अनस्टेबल। Why? Any idea? ज़्यादा लिफ्ट पिचअप होगा लिफ्ट। हाँ, लिफ्ट इज अ सेकेंडरी रिजल्ट होगा। इनिशियली पिचअप होगा, क्यों पिचअप होगा? अनस्टेबल है। हाँ, so it will keep pitching, right? But then at certain suitable tail balance करने के लिए use करेंगे। तो टेक ऑफ के टाइम में फेवरेबल है। हाँ, है ना? ठीक है। अभी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फ्लाइट, क्रूज में है या जो भी है, क्या लगता है सीजी इधर ही रहेगा? सीजी से फ्यूल कम हो रहा है। हाँ, फ्यूल इधर स्टोर होता है, पता है? विंग्स पे रखते हाँ, विंग्स पे फ्यूल होता है। क्या आएगा सीजी पे इफेक्ट क्या आएगा? एक रफ आइडिया देख के बताओ, ये हमारा फ्यूल है, सोचो सीजी इधर है, क्या होगा? राइट सीधे ये साइड जाएगा, राइट शिफ्ट होगा। ये साइड शिफ्ट होता जाएगा। ओके बोली सोचो कंपार्टमेंट्स ऐसे, फ्यूल डिप्लीशन इधर से चालू हुआ ऐसा। पीछे शिफ्ट होते जाएगा। ये मतलब आई हाँ, सॉरी, ये बहुत ऐसा रूडिमेंट्री है ऑनेस्टली। सीजी विल समवॉट लाई अहेड ऑफ द विंग कंपार्टमेंट। ये इधर है ना, द एमएसी इज हियर, सो योर सीजी में लाई समवेयर ओवर हियर। ठीक है, फिलहाल के लिए लेट्स से क्या आएगा? वोंट शिफ्ट द एंड शिफ्ट अहेड। इट विल, यू वोंट अंडरस्टैंड दैट नाउ, बट इट विल शिफ्ट अहेड। तो इसका अहेड शिफ्ट होने का क्या फंडा है? व्हाट इज इट अचीविंग व्हेन इट शिफ्ट्स अहेड? Becoming more stable, ठीक है। एंड क्या लगता है ये बेनिफिशियल है? मतलब टेक ऑफ हो गया तो क्रूज के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। गस्ट आया, अपने आप स्टेबलाइज हो गया। लैंडिंग के टाइम पे क्या लगता है, क्या इज इट बेनिफिशियल? एनर्जी है बोथ लैंडिंग है, टेल लैंडिंग है, बेनिफिशियल है। सीजी अग्रेसिव हाँ, CG will shift ahead. Your wing is like, I know it's very observed इधर से देखेगा तो, but your CG shifts ahead in commercial aircraft. बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत कोई नहीं रहता है। हाँ, तो मतलब फ्यूल तेरा कम हो गया, CG आगे शिफ्ट हो रहा है, क्या है बेनिफिशियल है कि वेट जेट से लैंडिंग के लिए नहीं? नोज डाउन होगा ना तो क्रैश हो सकता है, तो अगर बहुत आगे शिफ्ट होगा। See, I had mentioned the concept, tricycle landing gears के टाइम पे, क्या बोला था? लैंडिंग के टाइम क्या होता है? हाँ, तो ये CG आ गया है, तो अभी बता। एग्जैक्टली। देखो व्हील वार्मिंग का इफेक्ट पता है ना, वो एनर्जी गया ना, स्नैप हो गया ना, सीधा एक गड्ढा को देगा। That's why it's very crucial and it's a very well planned thing because CG shifting in front to achieve stability as you're progressing through a flight. Let's come back to a very realistic state, अपने स्टेट में, ठीक है? ये तो कमर्शियल एयरक्राफ्ट है। अपने एयरक्राफ्ट में क्या होता है? सीजी हम शिफ्ट करते आगे, होता ही नहीं, होता ही नहीं, क्यों नहीं होता? बैटरी है। हाँ, शिफ्ट नहीं होता। शिफ्ट नहीं होता, एग्जैक्टली। लेट्स से अपना ये एयरक्राफ्ट है, मेरा फिर गलत है। टॉप है, एनर्जी है, एमएलजी है। मेरा सीजी इमेजिन करो, इधर मेरा एमएसी है, ठीक है? मेरा लेफ्ट एक्ट हो रहा है,
माय सीजी इज करंटली लाइंग बिहाइंड, ठीक है, ये क्या है, ये पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, दिस स्टेबल इनफ, वेट, हाँ दिस स्टेबल इनफ, बड़ा बड़ा प्रोपेलर सब नहीं बना रहा वो, ठीक है, तो विंग है इधर, टेल है, your image is over here, फिलहाल न्यूट्रल पॉइंट छोड़ दो, ठीक है, कंफ्यूज हो गया, वो बहुत इन डेप्थ बाद में बताएंगे कॉन्सेप्ट क्या है। सीजी पकड़ो पीछे है, ये मेरा फाइनल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर हो गया, ठीक है, विंग लग गया, एच टेल लग गया, टेल मतलब टेल मिड सेक्शन में उसका वेट एलजी का लगा दिया है, सीजी इधर है। अभी हम लोग को इतना तो बेसिक पता है कि ये नहीं काम करने वाला हमारे एयरक्राफ्ट, क्या करोगे सर? Let's say we have a restriction -3 to +3 डिग्रीज का डिफ्लेक्शन मिल रहा है, पुश रॉड लगा दिया रहेगा, एक बार इसमें बताएंगे तुम लोगों को है, बट मैकेनिज्म में खाली इतने का रिस्ट्रिक्शन है हम लोग को, बट वी नीड मोर ग्रेड ऑफ पिचिंग एंड द सीजी इज नॉट एट अ फेवरेबल पोजीशन, क्या कर सकते हो? सीजी को आगे शिफ्ट करने के लिए। हाँ मैं ऐसे उठा के ऐसे लगा नहीं सकता, पता कैसे करूँ? हाँ कैसे ब्लास्ट होता है ना, BALLAST, वेट ब्लास्ट। This is again a very important thing. We have a very specific equation for a score. इसमें पेलोड आता है, ठीक है, कौन सा टाइप का? फुटबॉल या स्केल और बॉक्स और रेगुलर बॉक्स नहीं है, हाँ ठीक है, अभी तुम लोगों ने किया नहीं है, बट इट इज स्टील पेलोड, ठीक है, बेसिकली मेटल। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस स्टॉलवर्ट आई हैव एन आइडिया, बट वो बहुत वेट खाता है, ठीक है, एंड अभी तुम लोगों ने क्या आइडिया दिया था मेरे को? बैलेंस डालना, हाँ क्या लगता है मैं बैलेंस अभी डालेगा मेरा पेलोड का कैपेसिटी कम नहीं होगा? डालना फेवरेबल है? मैं कंपटीशन जा रहा है जीतने को, मेरे को स्कोर 10 आ रहा है बैलेंस की वजह से, अगर कंपटीशन विनिंग 42 का स्कोर लाके बैठा है, मैं रैंक मेरे को यही आएगा मैं क्या करें? बैलेंस छोड़ दो, आउट ऑफ हम लोग आगे बैलेंस बोला, हम लोग वही फेंकते मारे लिटरली है ना मतलब, तो क्या करोगे तुम लोग? समथिंग यू कैन शिफ्ट, हाँ और क्या शिफ्ट कर, इसको इधर लगा दो, पॉसिबल है फ्यूजलाज का? तुम जब कैड बनाएगा, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी करेगा, तेरा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर हो गया पूरा का पूरा, तेरा एयरक्राफ्ट खड़ा है सामने, हम सीजी टेस्टिंग कर रहे हैं, पता चला नहीं है सीजी लाइन में, तुमने स्पेसिफिक कार्गो सेक्शंस बनाया, तो ऐसे ही पेलोड शिफ्ट करेगा, अटैच कैसे करेगा? टेप से कर सकते ना, टेप से करेगा, बोलो मैं रेडी करने को टेप अलाउड नहीं है, पेलोड कैसे शिफ्ट करेगा? नहीं कर, तेरा पूरा स्ट्रेस एनालिसिस गया हार्ड, नहीं किया हार्ड, तो क्या करोगे और क्या मूव करोगे? विंग को एंगल पर रखो, विंग को थोड़ा एंगल पर, ठीक है, उसका भी सोचो मैन्युफैक्चरिंग रिस्ट्रिक्शन है, नहीं कर सकते, माउंट भी है ही रिस्ट्रिक्शन, माउंटिंग एंगल, once you decide a mount angle, you manufacture it, you can't give it more,
एंगल ऑफ इंसिडेंस। और क्या करो? गिव अप करोगे। झूठे भी। Can you? I put a bulkhead over here for the wing mount, but this piece of shit is going to give me 130 newtons or 140 or 150 or 160 newtons of lift. I put a bulkhead over here, especially for this thing. And if you tell me I put the wing here, now इधर एक launcher और एक stringer खड़ा है, लेगा वो इतना ये फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका पॉसिबल। एंड माउंट भी अलग से इसके लिए मैंने इतना प्यार से एक सेक्शन बनाया, ठीक है, इधर ही माउंट होना चाहिए। कैन आई माउंट इट हियर और हियर? नॉट हियर ऑफ कोर्स, सीजी ऑलरेडी आ गया, वहां खराब हो गया, मैं यहां पे कर दूंगा, ठीक है। इज इट पॉसिबल? See what I'm trying to tell you, विंग नहीं होगा, जितनी है वो। और क्या मूव करोगे? क्या लैंडिंग है? अभिषेक ने अभी लैंडिंग गियर्स का भी कॉन्सेप्ट बोला था, एनर्जी तो अभी मैंने बोला था एक वर्ड, क्या था वो? बल्केट बोला ना, मैं अभी विंग का भी इतना बल्केट का लेक्चर दिया, इधर भी बल्केट होता है, इसका नहीं होता वो भी बता बहुत अच्छा है, बट यू कांट जस्ट मूव योर लैंडिंग गियर्स लाइक दिस। प्रॉब्लम ऐड किया हाँ द फॉर्मूला सब है, पूरा एयरक्राफ्ट असेंबल हो गया, खड़ा है वहाँ पे, रेडी है। स्पीड इंक्रीज क्या है? स्पीड इंक्रीज कर तो टेक रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है ना, इसका भी रिस्ट्रिक्शन होता है। तुम लोग ने बड़ा तो नहीं, कुछ नहीं कर सकते। हाँ कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मैं बोल रहा हूँ कर सकते। इंक्रीज एंगल ऑफ आओ you increase the ring of मतलब ऐसा you attach it at an increased angle of incidence, that's not possible. I just told you. Landing gear नहीं होगी। See, during a takeoff there are certain stability equations that you have to adhere to. You move your landing gear, you move your pivot point. You will learn about this in the fuselage का teaching session अलग से afterwards, but you can't. I'm telling you, you can't. We have tried, we couldn't. It's not that easy. Maybe there is a sweet spot ahead. Just by chance थोड़ा elevator का थोड़ा और pitch moment दे दिए तो ठीक है, satisfy हो जाएगा, but मुश्किल है करना। 4-5 set of equations होते हैं, उसको satisfy करना आसान नहीं होता है। And you have already a lot of constraints, so it's not possible. What else can you do? चलो एक घंटे बाद एवियोनिक्स सेक्शन के बारे में अब मोटर इधर माउंट करना मत बोलो प्लीज। और क्या मोटर ऑलरेडी एक्सट्रीमिटी पे है, बैटरी का वेट पता है कितना है? इट इज रैंडम केस 150 ग्राम। हाफ दैट्स प्योर हाफ because CG like guys, because CG lies somewhere over here, just behind your MSC, and you just need a little push for a battery pack. So the battery pack initially लगाएंगे लेक्चर ज्वाइन कर बैटरी वेट होता है, बैटरी का लिमिट है 20 ठीक है। हाँ so वही बैटरी बैक, let's say you didn't put your battery back, ठीक है, बैटरी बैक यूजुअली इधर रखा था, तो अब इसको किधर मूव करोगे? सीजी पीछे है इधर ये साइड ना, ठीक है। See, when we manufacture our aircraft, it has a certain weight, and you should be really lucky enough to know that your battery pack is very heavy. बहुत heavy है जी, इसको मूव किया ना अच्छा खासा वेट आता है, but still मेरे को बताओ, तुमको लगता है ऐसा आसानी से होगा सीजी पे?
See, I'll just give you one minute. We are concluded with this topic. CG पूरे का हो जाएगा बैटरी बैक से to a certain level. ठीक है? The only kind of thing you can do at any final stage. ठीक है? So we are done with this topic. But what I'm trying to give an importance of what is मतलब तुम लोग का CG किधर आएगा मुश्किल? Take from the rule set point of view. ये एयरक्राफ्ट में ऐसा क्या है इम्पोर्टेंट जिसका हम कंपटीशन जा रहे हैं इतना स्कोर लाने की इच्छा है एग्जैक्टली पेलोड सो टेल मी यू वांट टू मैक्सिमाइज योर पेलोड ठीक है सोच लो 20 पाउंड का पेलोड कुछ है नो पेलोड को इधर रखा तो सीजी को क्या आएगा इसके क्रॉस सेक्शन में रख दिया क्या आएगा इधर आने वाला है ठीक है तो what will you guys do? I'm giving you a huge hit for your assignment. Keep the payload. Exactly. You build your fuselage structure in such a way that your CG lies here, where you want it. Because that's what's going to take maximum. It's going to just pull your CG towards itself, the payload itself. अभी ठीक है, this is payload perspective. ठीक है, payload डाला तो satisfy हो गया. Empty aircraft का फ्लाइट किया, no balls, no payloads. तो अभी स्कूलों का सीजी किधर लाना चाहिए? कॉमर्शियल का एग्जांपल दिया मैंने, इसका शिफ्ट कर दिया वेरी should be behind. तो फिर पीछे होगा. अच्छा मैंने पेलोड निकाला, तो आइडियली मेरे से सीजी लाया एम्प्टी एयरक्राफ्ट. हां वेटेज थोड़ा आगे. टुवर्ड्स द बैटरी. अच्छा मैं आ गया, मैंने पेलोड रख दिया इधर. मेरा फुटबॉल माउंटेड है इधर. ठीक है, ये इसके बीच में ऐसा सर्कुलर रहता सोच लो, इसके बीच में बॉल गया, बॉल अब बार अभी मैंने पेलोड वेलोड निकाल दिया, बॉल निकाल दिया. सो यू गाइस आर सेइंग माय सीजी शुड बी हियर. नो, आई एम सेइंग रॉन्ग. बट एयरफॉइल के जस्ट थोड़ा नोज साइड पर है इधर. नहीं अच्छा देख सीजी इधर था, ऑल अप मतलब व्हेनेवर आई से ऑल अप आई मीन फुटबॉल प्लस योर स्टील पेलोड प्लस योर ओन एयरक्राफ्ट एंड सब उड़ा. अभी निकाल दिया मैंने ये सब. तो किधर आना चाहिए? इधर 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 हाउ इधर सेंटर पे रहे. जस्ट थोड़ा बाजू ये साइड पे होना चाहिए. वो साइड होगा ना, क्योंकि अपना प्रोपेलर का भी वेट होगा ना. ये डायग्राम पे वेट को सेंटर पे है ना, निकाल के तो आ ही रहना. तो 0 में मार्क्स निकालना. इतना होने भी चाहिए. नहीं उतना नहीं चाहिए. तो जस्ट थोड़ा इधर उसके थोड़ा होगा. इतना यार इधर इधर ऐसे कर रहा है. हाँ उधर इधर यस इधर ठीक है. पर वो केवल उसमें सीजी पे ही लाई कर रहा है. अच्छा आई टेल यू वन थिंग. तो उधर ही रहेगा ना. मैं एक बात बता देता हूँ, बहुत अच्छी है. सीजी इधर ही होना चाहिए एम्प्टी एयरक्राफ्ट फ्लाइट पे. वो इधर नहीं होना चाहिए, वो उधर नहीं होना चाहिए. क्यों? Again, when you adhere to a specific set of stability equations, you have, अभी जो stability equations के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा, तो it should adhere to two conditions. One is empty flight. सोचो मैंने कुछ पेलोड नहीं डाला, कुछ बॉल नहीं डाला, तभी भी स्टेबल होना चाहिए. And it should be stable even when it is having its all up. फुटबॉल डाला, 20 पाउंड का पेलोड डाला, वो सब पे भी it should be stable enough. And your CG is a very crucial point in these 4 or 5 or 6. I'm not telling you that right now, but here, इतना सारा stability equations रहेगा. It should satisfy all these equations. And खाली CG नहीं है, बहुत सारे पैरामीटर है. MAC आता है, neutral point आता है, tail force आता है, propeller force आता है, landing gear position आता है. इतने सारे variables हैं ना, पागल हो जाओगे. Manually तो भूल ही जाओगे अपने पैसा. So yeah, so the conclusion is that your CG should lie over here and you have to manufacture. Do you think when you CAD it for the first time, you are going to get a favorable CG position? So what would you do? सोचो मिल गया लग तो नहीं CG उनमें से 20 लोग हैं assignment दे दिया CAD करके आ जाओ पूछा. Maybe 5 of you get it in a favorable position. The rest of you don't get it. So what will you do? एवियोनिक्स छोड़ दो, अभी बैटरी बैक मूव करना चाहिए. खाली फ्यूजलाज है, खाली स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है. उसका मैंने स्किन नहीं लगाया. स्किन एग्जैक्ट स्किन वो बताएंगे बाद में क्या होता है. बट इट्स ओनली द 5-6 स्ट्रक्चर दैट अभिषेक हैड मेंशन्ड.
longerons, ribs, bulkheads, stringers, ये सब कैसे करोगे मतलब Make it heavy to the near the middle? middle. When your, let's say your CG is here, where exactly in the middle? To the left. Left. ठीक है. How will you increase? मतलब कैसे add additional support structures? Attach more non. But isn't that unnecessary weight? Stringers attachment. Practical use. हाँ Stringers. हाँ मैंने वही बोला है unnecessary weight नहीं है. Longevity is stringers are like Abhishek said, it's not very essential. Let's say मैंने stringer add कर दिया, उसका weight रहता है. Tail side को छोटा कर देंगे. छोटा कर दो. ऐसे उड़ा दूँ. उसका weight section काट दूँ मैं. नहीं. सीधा ये जोड़ दूँ इधर. Tail को और लेकिन हल्के में मत दो इसको. tail side light करेंगे. हाँ Tail side light करेंगे. Light weight. exactly. You can do that. But see again, I'm just giving you this rudimentary idea. आगे जाके बहुत hints दे रहा हूँ मैं. ये सब करना पड़ता है in such a way that it satisfies all your analysis techniques. Your stress analysis, your strain analysis, data deflection, और matching. किसको practical करनी बहुत Practical सब चालू है बट अच्छा रखना हाँ तो बैठ के भी फायदा नहीं है वो बाद में एक्सटेंड कर ही देते हैं ठीक है ये को आ जाएगा ना अभी coming back so you guys got an idea now how important your CG is फिर टेल का स्टेबिलिटी कम होगा उसका stability स्ट्रक्चर खराब होगा so that's what I said when you do the analysis you have to make sure that your tail is reinforced enough that it will take all the structural force that is transmitted to it. इतना भी हल्का मत कर दो उसको ऐसा पूरा ऐसा नेकेड मत कर दो कुछ भी नहीं लगाया उधर खाली ऐसे दो लॉन्जर में लटक रहे ऐसा भी मत करो but see you have to it's like a you know addition subtraction technique इधर थोड़ा वेट डालो इधर ये करो यही होता है नहीं तो दूसरा आइडिया क्या कर सकते हो यूज मिलती है ना थोड़ा सा और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के लिए भी करना है अगर सर सी आई टेल यू वन थिंग द बोर्ड दैट वी यूज क्या टाइप का बोर्ड है आपका और बोल रहा था बादशाह तो मैं बोला और क्या है खाली बादशाह से तरफ बनाया तो गेम हो रहा है चलता रहता है ना हाँ नहीं चल बोल दे प्लाईवुड सुना है प्लाईवुड पासवर्ड एरो प्लाई इस पे भी रिसर्च करो थोड़ा ढूंढो व्हाट टाइप्स ऑफ बोर्ड इज बेनिफिशियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ठीक है तो इन सब का डेंसिटी यूजुअली बालसा इज लाइट एंड वेट हम लोग इसका भी स्ट्रिंगर बनाते हैं इट्स नॉट रियली वेरी थोड़ा सा बालसा का स्ट्रिंगर निकाल दिया तो ज्यादा कुछ सीजी इधर आएगा ऐसा कुछ मे बी मूव भी नहीं होएगा हल्का व्हाट एल्स कैन यू डू प्लाईवुड यूज करते हैं प्लाईवुड वुड के पर्सपेक्टिव से छोड़ दे वुड में बोल रहा हूँ प्लाई भी अगर मैं काट दिया इधर से तो ज्यादा सिचुएशन नहीं होगा what else can you do you have your wing over here you have your HTL over here CG still behind you made it as naked as possible as you could इधर से मैंने 5 mm का 10 mm का let's say मेरा 10 mm का थिकनेस था लॉन्जरॉन का मैंने उसको 8 कर दिया 2 mm से मैंने वेट कम कर दिया तो भी कुछ काम नहीं हुआ उससे मेरा CG ऊपर का उधर ही है CG क्या कर सकता हूँ वेट को शिफ्ट कर देता है वेट का ये वेट अगर डायरेक्टली अंदर डालेंगे पूछेंगे हाँ and one more important thing at this point your aircraft is not manufactured like I'm saying you are in the analysis stage you are making CADs or doing stress analysis you could substitute weights and you realize CG नहीं है तो पीछे है क्या कर सकते वेट को शिफ्ट कर देंगे थोड़ा सीधी की हैं तरफ तो नहीं ऐसे ही शिफ्ट होता है नहीं क्या करेगा विंग को Wing shift. हाँ विंग शिफ्ट करोगे ठीक है मैं एक्सेप्ट किया कैसे शिफ्ट करोगे इसका विंग किधर माउंट होता है क्या विंग किधर माउंट होता है लिंक पे फ्यूजलाज पे कौन से स्ट्रक्चर पे माउंट होता है मिडल वाले बल्कहेड तो बल्कहेड को मे बी इधर शिफ्ट करो बट सी अगेन you can do this but you have to satisfy all these equations just keep that in mind now here you guys got a good enough idea why CG is important
coming back to your stability. This is your longitudinal axis aircraft का. Your NAC is over here. इधर lift force act over there. Your neutral point is over here. What is the neutral point? Summation of all the let's say ये पेड फोर्स है ड्रॉ नहीं कर रहा डायरेक्टली ऐसे कर देता हूँ आपको जस्ट एग्जांपल MAC of the tail. Now your CG is over here. Is this stable again? Stable है न्यूट्रल पॉइंट के पीछे का अनस्टेबल ठीक है इधर है स्टेबल है unstable stable है but manage कर सकती है. stable है but manageable right. It is not unstable. If it's at the neutral point, it's neutral equilibrium. It's neutrally stable. So ahead of that, anything is stable. But in response to this, let's say I have my CG over here, I have my CG just over here, I have my CG over here. What do you think will be the effect of stability? Keeps increasing now. मेरे एलिवेटर में क्या इफेक्ट होएगा? Where is the CG exactly? Let's say this is the first case, your CG is here. So what happens to your elevator? मतलब nothing happens to it as such. What is going to be the effect on the elevator? So you have to give less input basically. ज़्यादा stress नहीं करना पड़ता. Let's say your MSC is at 0.2. What happens then? इफेक्टिविटी कम हो जाता है इफेक्टिव कम हो जाएगा क्योंकि वो उसका टेंडेंसी पिच डाउन का होगा बट वो पिच अप करवाना चाहता है एलिवेटर का हाँ इनिशियल से ज़्यादा input देना पड़ेगा. You have to give more input in case for that. All your points are right. See, the further ahead you move your CG, you become stable, no doubt. It's a very good thing to be stable. But your elevator effectiveness falls drastically. If I put my CG somewhere over here, and my neutral point lies somewhere over here, भूल ही जाओ वो पायलट बोलेगा जाने दे इसको उठने दे स्टेबिलिटी इधर भी उठना है मेरे से नहीं हो रहा कंट्रोल. And like I said before, you have certain restrictions with respect to your deflection. You can only deflect to a certain limit because it's a fundamental thing. तुम लोग mechanism लगाओगे, उस पे torque act होता है, उसके अलग उसके forces होते हैं. So you have a restriction in them. The effectiveness will be more on the right side or the left side. The effectiveness will be more over here. Basically, so see, there is a certain thing known as your static margin. Alright. Now, when I explained to you initially that your movements, let's say you got a gust of wind over here. So you get an upward movement, pitch is up, your CG is ahead. If it's ahead of the MAC, it's better stabilizing it. If it's behind your MAC and your elevator, let's say your elevator is not giving you any deflection. Initially, the elevator is like mounted at an angle. It's not always zero. It is mounted at any certain angle. Let's say 2 degrees. So ऐसा 2 degrees पे mount होता है, ठीक है? But for now, this scenario, let's just say it is mounted at 0 for your better understanding. And even your wing is at a 0 angle of incidence. कुछ देखो, dust आया, let's say 2 degree का deflection. क्या होएगा? Aircraft ऐसा है और ऐसा होएगा. Wing को angle of inclination आया. H tail को क्या होगा? हाँ, downward in which direction? ऐसा H tail है. Your H tail has become like this now. Your wing has become this. इधर तो lift act हो रहा है. Your H tail has become this like this. So downforce इधर बढ़ रहा है. Right. So if your CG is over here, it is definitely not favorable. But if your pilot at any required time
can give the elevator controls, it will stabilize. ठीक है. But when it's ahead of your NEC, it's going to stabilize on its own without any elevator deflection. ठीक है. Coming back to that point, this certain point, ठीक है, from your CG to the neutral point, is called known as a static margin. This is very important. Contributes very highly to the static stability of this equation I mentioned above. And it's all in regards to your CF, that is basically the pitching moment. Alright. Now there's a lot of a complicated maths behind it. Honestly, you know something else. But you guys get a general idea, don't you? When your CG moves ahead, why over here? Because there is an increase in lift delta I. And I'm talking with respect to zero angle of incidence of both on edge steel and your wing. Okay. So it's automatically going to stabilize, and the stabilizing effect given by the wing is going to be very, important in this case. So it's going to take static stability very easily in this scenario. Alright. जितना सीधे आगे मूव करोगे, stability perspective से अच्छा है, but pilot inputs के perspective से it's difficult for it to pass. Alright. Any doubts with regards to stability? Dynamic stability है, but that we'll discuss in depth only like आगे जाके होने वाला है वो department by segregation होगा तभी. So you get basic idea. And with regards to structures, the entire session that Abhishek conducted, don't just think that structure is the part of you. Things का भी structure होगा. क्या है rings में कौन सा structure है? Truss, center on to ring. लाइटवेट चाहिए. लाइट वेट हेवी वेट वो छोड़ दे. मेरे को बस एक आइडिया बता. तेरे को क्या लगता है? रेनोकॉक टाइप में, मोनोकॉक टाइप रिंग में मोनोकॉक ट्रस मोनोकॉक कुछ भी दे. नहीं, ring is a totally different thing. It has, it's not that it doesn't have structures, but it has a fixed element. देखो ऐसा airfoil रहेगा, cross section का flow रहेगा. There will be airfoils, there will be spars and stuff. It's all together different things. So don't confuse that. Why I'm telling you this? मैंने मेरे assignment में बहुत बड़ा screw up किया था. My seniors literally screwed me for that. That's why I'm telling you. I don't want to see this in your assignment. कोई ऐसा बोलना मत रिंग में मैं ट्रस्ट डाल के आया. ये मैं लिखा है, इसलिए मेरे साथ ये ठीक है. All right guys.